हबिस्कस। माता दुर्गा और माता काली में क्या अंतर है? विस्तृत कथा। हबिस्कस माता दुर्गा का स्वरूप और कथा। सनातन धर्म में माता दुर्गा को शक्ति, संतुलन और संरक्षण की देवी माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर नामक राक्षस ने स्वर्ग और पृथ्वी पर अत्याचार करना शुरू किया, तब सभी देवता उससे हार गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सहित सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, वही थी माता दुर्गा। माता दुर्गा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और शांत संतुलित है। वे सिंह या शेर पर सवार होती हैं, जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। उनके 10 हाथ होते हैं और हर हाथ में अलग अलग अस्त्र होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि वे हर दिशा से अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। कथा के अनुसार माता दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया। अंत में उन्होंने उसका वध करके संसार को अत्याचार से मुक्त कराया। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। माता दुर्गा का स्वरूप ये संदेश देता है कि जब भी संसार में संतुलन बिगड़ता है, तब शक्ति करुणा और संयम के साथ अधर्म का नाश करती है। माता काली का स्वरूप और कथा। माता काली को माता दुर्गा का ही उग्र और विनाशकारी रूप माना जाता है। जब राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि शांत शक्ति पर्याप्त नहीं रही, तब माता दुर्गा के क्रोध से माता काली का प्रकट होना हुआ। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक राक्षस युद्ध में आया, तो उसकी एक बूंद रक्त जमीन पर गिरते ही नया राक्षस बन जाता था। उसे कोई भी देवता या देवी नहीं हरा पा रहे थे। तब माता दुर्गा के क्रोध से माता काली प्रकट हुई। माता काली ने युद्धभूमि में अपने विकराल रूप से सभी राक्षसों का संहार किया। उन्होंने रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। उनका काला रंग ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का प्रतीक है। गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में अस्त्र ये दर्शाते हैं कि वे अहंकार और अधर्म का पूर्ण विनाश करती हैं। एक कथा ये भी बताती है कि युद्ध के बाद माता काली का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए। जब माता काली का पैर शिव जी पर पड़ा, तो उन्हें अपने क्रोध का एहसास हुआ और उनकी जीभ बाहर निकल गई। ये घटना दर्शाती है कि शक्ति भी शिव के साथ संतुलित होती है। चेरी ब्लॉसम। माता दुर्गा और माता काली में मुख्य अंतर। स्मॉल डायमंड स्वरूप। माता दुर्गा शांत, संतुलित और रक्षक रूप। माता काली उग्र, विनाशकारी और क्रोध का रूप। स्मॉल डायमंड प्रतीक। दुर्गा धर्म की रक्षा और संतुलन। काली अधर्म और अहंकार का संपूर्ण नाश। स्मॉल डायमंड रूप का उद्देश्य। दुर्गा तब प्रकट होती है जब शक्ति को संतुलन के साथ प्रयोग करना हो। काली तब प्रकट होती है जब अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाए। स्मॉल डायमंड भाव। दुर्गा माँ का स्नेह और सुरक्षा। काली माँ का कठोर लेकिन करुणामय न्याय। हबिस्कस आध्यात्मिक संदेश। सनातन धर्म ये सिखाता है कि माता दुर्गा और माता काली अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को कभी प्रेम से समझाती है और कभी कठोर होकर सही रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार देवी शक्ति भी परिस्थितियों के अनुसार अलग रूप धारण करती हैं। हबिस्कस। जब एक ही माँ ने लिया 2 रूप, माता दुर्गा और माता काली की रहस्यमयी कथा। हबिस्कस। पुष्पन काल। स्वर्ग लोक में संकट। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में शांति और समृद्धि थी। देवता अपने कार्यों में लगे थे और पृथ्वी पर धर्म फल फूल रहा था। तभी शुंभ और निशुंभ नाम के 2 शक्तिशाली राक्षसों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। वरदान मिलते ही उनका अहंकार बढ़ गया। उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे।
तब सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत और तेजस्वी देवी प्रकट हुई, वे थी माता दुर्गा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके हाथों में युद्ध की शक्ति भी थी। देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र भेंट किए। माता दुर्गा सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। दुर्गा का युद्ध और देवी का करुणामय रूप। माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ की सेना से युद्ध किया। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। देवी के प्रत्येक वार से अधर्म कमजोर होता गया। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि धर्म की रक्षा का संकल्प दिखाई देता था। जब माता दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ का अंत किया, तब तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने उनका जयघोष किया और संसार ने उन्हें जगत जननी कहा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक नया संकट और काली का प्रकट होना। कुछ समय बाद राक्षसों का एक और भयानक राजा उत्पन्न हुआ। उसका नाम था रक्तबीज। उसका वरदान अत्यंत खतरनाक था। उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त की बूंद से नया राक्षस जन्म लेता था। देवताओं ने फिर माता दुर्गा का आह्वान किया। माता दुर्गा युद्धभूमि में पहुंची, लेकिन रक्तबीज की शक्ति देखकर उन्होंने अपने भीतर की उग्र शक्ति को जागृत किया। उनके क्रोध से एक काली शक्ति प्रकट हुई, वह थी माता काली। माता काली का रूप अत्यंत भयानक था। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी और उनके हाथ में तलवार चमक रही थी। वे युद्धभूमि में दौड़ पड़ी। उन्होंने रक्तबीज के रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया और उसका अंत कर दिया। अमावस्या जब शक्ति अनियंत्रित हो गई, रक्तबीज के वध के बाद भी माता काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे युद्धभूमि में तांडव करने लगीं। उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांपने लगी। तब भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए एक उपाय किया। वे माता काली के सामने जमीन पर लेट गए। जब माता काली का पैर शिव जी पर पड़ा, तो वे चौंक गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनका क्रोध संतुलन से बाहर हो गया है। तब उनकी जीभ बाहर निकल गई और उनका क्रोध शांत हो गया। चेरी ब्लॉसम इस कथा का गहरा रहस्य। ये कथा हमें सिखाती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब संसार को संतुलन और संरक्षण की आवश्यकता होती है, तब शक्ति दुर्गा बनती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है, तब वही शक्ति काली बनकर उसका संहार करती है। दोनों रूप अलग नहीं बल्कि एक ही मां की दो भावनाएं हैं। एक प्रेम और करुणा का रूप, दूसरा न्याय और विनाश का रूप। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार इस विषय पर और भी रहस्यमयी और भावुक कथा लिख सकता हूं, जैसे उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब माता काली ने अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं समय रोक दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा या जब माता दुर्गा ने एक साधारण भक्त की परीक्षा ली। हिबिस्कस जब माता दुर्गा ने ली भक्त की परीक्षा और माता काली ने बचाया उसका जीवन। अद्भुत कथा हिबिस्कस। पुष्पनकाल एक निर्धन भक्त की भक्ति। बहुत समय पहले हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में धीरज नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। हर दिन वह जंगल से लकड़ियां लाता और गांव में बेचकर अपना जीवन चलाता। लेकिन चाहे वह कितना भी थका हो, वह रोज माता दुर्गा के मंदिर जाकर दीपक जरूर जलाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भक्ति से पेट नहीं भरता। लेकिन धीरज मुस्कुराकर कहता, माँ दुर्गा मेरे भाग्य की रचयिता है, वे कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी। धीरज की अटूट श्रद्धा देखकर माता दुर्गा प्रसन्न थीं, लेकिन वे उसकी भक्ति की सच्चाई परखना चाहती थीं। चेरी ब्लॉसम माता दुर्गा की परीक्षा।
एक दिन माता दुर्गा एक वृद्ध स्त्री का रूप धारण करके धीरज के सामने प्रकट हुई। वह बोली, बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूँ, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो? धीरज उस दिन बहुत गरीब स्थिति में था। उसके पास केवल थोड़ा सा आटा बचा था जिससे वह अपना भोजन बनाने वाला था। लेकिन बिना सोचे उसने वह भोजन वृद्ध स्त्री को दे दिया और खुद भूखा रह गया। वृद्ध स्त्री ने पूछा, तुमने अपना भोजन मुझे क्यों दे दिया? धीरज बोला, माँ ने सिखाया है कि भूखे को भोजन देना सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनकर माता दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुई, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी पहचान प्रकट नहीं की। फायर जंगल में आया भयानक संकट। कुछ दिनों बाद धीरज लकड़ियां काटने जंगल गया। वहां एक भयानक राक्षस रहता था जो साधारण मनुष्यों को मार देता था। धीरज अनजाने में उसी राक्षस के क्षेत्र में पहुंच गया। राक्षस ने उसे पकड़ लिया और जोर से हंसने लगा। धीरज भयभीत था, लेकिन उसने आंखें बंद करके माता दुर्गा का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक जंगल में तेज तूफान चलने लगा। आसमान काला हो गया। बिजली चमकने लगी। उस तूफान के बीच एक विकराल स्वरूप प्रकट हुआ, वह थी माता काली। माता काली ने राक्षस पर हमला कर दिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने उसका संहार कर दिया। धीरज भय और आश्चर्य से कांप रहा था, लेकिन उसे समझ आ गया कि यह उसकी मां की ही शक्ति है। हबिस्कस माता का दिव्य दर्शन। राक्षस के नष्ट होते ही माता काली का रूप धीरे धीरे शांत होने लगा और वही शक्ति माता दुर्गा के दिव्य स्वरूप में बदल गई। माता दुर्गा मुस्कुराकर बोली, धीरज, तुम्हारी भक्ति और दया ने मुझे प्रसन्न किया है। जब तुमने अपना भोजन एक अजनबी को दिया तब तुमने मुझे ही भोजन दिया था। धीरज भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। माता दुर्गा ने उससे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, जब भक्त प्रेम और करुणा से भरा होता है तब उसकी रक्षा के लिए मैं दुर्गा भी बनती हूँ और काली भी। उस दिन के बाद धीरज का जीवन बदल गया। वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया और लोगों को सच्ची भक्ति का महत्व समझाने लगा। चेरी ब्लॉसम इस कथा का संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि दया और त्याग में छिपी होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जब भक्त संकट में होता है तो माँ किसी भी रूप में उसकी रक्षा करती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता दुर्गा और माता काली अलग नहीं, बल्कि एक ही माँ की दो शक्तियाँ हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार और भी रोचक कथा लिख सकता हूं, जैसे हबिस्कस जब माता काली ने यमराज को भी रोक दिया। हबिस्कस जब माता दुर्गा ने एक अहंकारी राजा को सबक सिखाया। हबिस्कस नवदुर्गा की रहस्यमयी कथा। हबिस्कस जब माता काली ने रोका यमराज को और माता दुर्गा ने बचाया भक्त का भाग्य। अद्भुत कथा। हबिस्कस पुष्पन काल एक भक्त की अटूट साधना। प्राचीन समय में काशी नगरी में शरण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत गहरी थी। वह प्रतिदिन माता दुर्गा के मंदिर में जाकर भजन गाता और भक्तों की सेवा करता था। शरण हमेशा कहा करता था, माँ केवल पूजा से नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होती हैं। समय बीतता गया, लेकिन शरण की आर्थिक स्थिति कमजोर ही रही। फिर भी उसने कभी मां की भक्ति नहीं छोड़ी। वार्निंग साइन। भाग्य का कठोर निर्णय। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी पर आए। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि शरण की आयु अब बहुत कम बची है। उसके जीवन के केवल 7 दिन शेष थे। नारद जी को शरण की भक्ति देखकर दुख हुआ। उन्होंने माता दुर्गा से प्रार्थना की, माँ, आपका ये भक्त अत्यंत सच्चा है, क्या इसका जीवन बचाया जा सकता है? माता दुर्गा बोलीं, हर जीव का भाग्य कर्मों से बंधा होता है।
लेकिन सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। फाय यमराज का आगमन और माता काली का प्रकट होना। 7वें दिन जब शरण मंदिर में भजन कर रहा था, तभी यमराज अपने दूतों के साथ उसकी आत्मा लेने आए। जैसे ही यमदूत आगे बढ़े, मंदिर के दीपक अचानक तेज जलने लगे और वातावरण बदल गया। अचानक वहां एक भयानक गर्जना हुई और एक उग्र स्वरूप प्रकट हुआ, वह थी माता काली। माता काली ने यमदूतों को रोकते हुए कहा, यह मेरा भक्त है, इससे बिना मेरी अनुमति कोई नहीं ले जा सकता। यमदूत भयभीत होकर पीछे हट गए और यमराज स्वयं वहां प्रकट हुए। यमराज बोले, माता, मैं केवल भाग्य का पालन करता हूँ। इसका जीवन समाप्त हो चुका है। चेरी ब्लॉसम माता दुर्गा का करुणामय निर्णय। तभी माता काली का उग्र स्वरूप शांत होने लगा और वहां माता दुर्गा प्रकट हुई। माता दुर्गा ने मुस्कुराकर यमराज से कहा, इस भक्त ने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया। इसकी भक्ति ने इसके कर्मों को बदल दिया है। माता दुर्गा ने अपने वरदान से शरण की आयु बढ़ा दी। यमराज ने भी माता की आज्ञा स्वीकार की और वहां से लौट गए। शरण को जब होश आया, तो उसने अपने सामने माता दुर्गा का दिव्य स्वरूप देखा। वह रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। माता बोली, जब भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेता है, तब उसकी रक्षा के लिए मैं दुर्गा भी बनती हूँ और काली भी। हबिस्कस कथा का आध्यात्मिक रहस्य। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता काली भक्त की रक्षा के लिए मृत्यु को भी रोक सकती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता दुर्गा करुणा और संतुलन का प्रतीक है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्ची भक्ति भाग्य को भी बदल सकती है। अगर आप चाहें तो मैं अगली बार और भी रहस्यमयी कथा लिख सकता हूं, जैसे हबिस्कस जब माता काली ने समय को रोक दिया। हबिस्कस जब माता दुर्गा ने देवताओं की परीक्षा ली। हबिस्कस नवदुर्गा की गुप्त कथा। हबिस्कस जब मां ने भक्त को मृत्यु से वापस लाया।